सभी को नमस्कार। मैं कैलाश कुमार, आपका एमडीएम ऑनलाइन स्टडी के अंदर आपका स्वागत है। आज अपनी बीए पार्ट प्रथम वर्ष के को पढ़ाएंगे अपने। तो इसके अंदर क्या है कि अपने आज जो कुछ अवधारणाएं आती है सिलेबस के अंदर, उस अवधारणाओं के अंदर एक समानता, स्वतंत्रता और न्याय, ये तीन चीज़ इसके अंदर आती है। इन तीनों को अपने को अवधारणाओं में बीए पार्ट फर्स्ट के सिलेबस में अपने को पढ़ना पड़ेगा। और इसके अंदर अपने सबसे पहले पढ़ेंगे तो आज अपने टॉपिक शुरू करने हैं समानता। और समानता क्या है, समानता क्या, इसका अर्थ वगैरह, इसके आयाम, इसके दृष्टिकोण, आज अपने इसके प्रकार सब देखेंगे। तो समानता कब आती है? जब समानता और स्वतंत्रता में जब बैलेंस होगा तब अपना न्याय की स्थापना होगी, अपने राज्य के अंदर तब न्याय की स्थापना होगी। तो आज अपना टॉपिक है समानता। अपने सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे तो समानता का अर्थ देखेंगे अपने। तो समानता के अर्थ अपने दो रूप में पढ़ते हैं, एक नकारात्मक समानता और एक सकारात्मक समानता। इन रूपों में अपने को इसको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो नकारात्मक समानता क्या है कि इसमें क्या बताया गया है, इसमें कि प्रकृति ने प्रत्येक मनुष्य को समान नहीं बनाया है। प्रकृति ने प्रत्येक मनुष्य को समान नहीं बनाया, प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन मिले एवं समाज में प्रत्येक स्तर पर आर्थिक समानता की स्थापना हो। ये देखो शब्द है आर्थिक समानता, अपने क्या होने में इसमें सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। ये बातें नकारात्मक विचार है समानता के, कि प्रकृति ने सभी व्यक्ति को क्या समान नहीं बनाया है और प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन मिले और समाज में प्रत्येक स्तर पर आर्थिक समानता हो। आर्थिक समानता का मतलब यहाँ क्या होता है कि न्यूनतम आवश्यकताएं तो आदमी की पूरी होनी चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहले इस बात को क्रिटिसाइज किसने किया? लास्की ने। लास्की ने इसको क्रिटिसाइज किया। लास्की ने क्या कहा कि समानता का मतलब ये नहीं है, समानता का मतलब ये नहीं है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाए या सबको समान वेतन उपलब्ध करवाया जाए। इसमें इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी वैज्ञानिक का या किसी टीचर का और माल ढोने वाले का अगर अपने वेतन समान कर देंगे तो समाज में तो उद्देश्य नष्ट हो जाएगा, समानता तो खत्म हो जाएगी बिल्कुल ही। तो इस बात की जो क्रिटिसाइज किया वो किसने किया था? लास्की ने किया था। दूसरा अपने देखते हैं इसके अंदर सकारात्मक रूप में, तो प्रकृति में संसाधन सबको समान रूप से उपलब्ध करवाए हैं। प्रकृति में संसाधन सबको समान रूप से उपलब्ध करवाए हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन, देखो यहाँ पे आया है समान कार्य के लिए समान वेतन और समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। दोनों बातें अलग अलग है। अभी नकारात्मक आपने क्या पढ़ा और सकारात्मक पढ़ रहे हो कि समान कार्य के लिए समान वेतन और समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और विशेषाधिकारों का अंत। ये बात कही बारकर ने। ये बात किसने कही? ये बात कही बारकर ने। बारकर ने ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट है, प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट है लेकिन विशेषाधिकारी नहीं है। तो अपने दो रूप ने पढ़ लिया है कि नकारात्मक रूप में पढ़ लिया अपन लोगों ने और सकारात्मक रूप में अपन लोगों ने पढ़ लिया है। तो समानता का जो अगला जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है वो समानता के आयाम आते हैं। समानता के आयाम इसमें दो पढ़ने पड़ेंगे, एक प्रक्रियात्मक आयाम और एक तात्विक पढ़ना पड़ेगा। प्रक्रियात्मक को अपने क्या कहते हैं? औपचारिक। प्रक्रियात्मक अपने औपचारिक कहते हैं, इसको अनौपचारिक कहते हैं। दोनों एक ही नाम है। प्रक्रियात्मक को अपने औपचारिक कहा जाता है और तात्विक को अपने अनौपचारिक कहते हैं। इसको कानूनी व राजनीतिक समानता कह सकते हैं अपने, और इसको सामाजिक और आर्थिक समानता इसको कह सकते हैं अपने। ठीक है। तो देखो प्रक्रियात्मक न्याय समानता में क्या चीज़ है कि सबके लिए एक समान नियम होंगे, सबके लिए एक समान नियम होंगे। आरंभिक स्थिति में सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये बात इसमें कही गई है कि प्रारंभिक स्थिति जो मूल अवस्था थी, जो प्रारंभिक स्थिति थी, उसमें क्या व्यवस्था कर दी गई है? उसमें ये व्यवस्था कर दी गई है कि सबके लिए समान व्यवहार इसमें किया जाएगा और जो आरंभिक स्थिति है उसमें सबका समान व्यवहार इसके अंदर किया जाएगा। तो इसमें देखो दो शब्द आते हैं, एक समानता और एक समता। समानता का मतलब क्या है? सबके साथ समान व्यवहार करना, उसे बोलते हैं समानता।
और समता का मतलब होता है जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करना, उसे बोलते हैं समता। तो अपन लोग क्या अपने क्रियात्मक पहली प्रक्रिया होगी ना, जो प्रारंभिक स्थिति होगी उसके अंदर आदमी को क्या है कि जो व्यवस्था है वो सेम सभी को एक जैसी प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके अंदर किसी के साथ में कोई विशेष सुविधा उसको नहीं दी जाएगी। प्रारंभिक स्थिति क्या रहेगी, एक रहेगी। ठीक है, जैसे अपने इसके अंदर देखते हैं कि जैसे कोई भी, जैसे इसमें देखते हैं तो अपने जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ है, इस पेड़ के अंदर एक जो व्यक्ति है वो इतना लंबा है, एक इतना लंबा है और एक इतना लंबा, एक व्यक्ति है इसके अंदर, और क्या लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं। तो इसमें क्या है कि इस व्यक्ति का हाथ इस फल तक जाता है कि नहीं जाता, इसका जाता है कि नहीं जाता, फल तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे, इनसे कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या है कि बस इन तीनों को जो व्यवस्था कराएगा वो एक सीधी एक मूल अवस्था जो कराएगी वो समान कराई गई है, सबके साथ समान व्यवहार हो रहा है। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि किसी को विशेष सुविधा इसमें प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो ये जो आपने देखा ये प्रक्रिया है, तो ये इनको दी गई है, ये क्या है, ये प्रक्रिया दी गई है इनको। ठीक है, ये मतलब इसका ये नहीं है कि ये फल किस किस को मिल रहा है। और जाहिर सी बात आपने देखा कि लंबा आदमी तो अपने एक हाथ पकड़ के सीधा ये फल ले लेगा और इसको ये ले लेगा, लेकिन ये नहीं ले पाएगा, ये नहीं ले पाएगा। तो ये क्या है, एक प्रक्रिया इनको दी गई है, इनसे ये मतलब नहीं, लेकिन ये प्रक्रिया समान रखी गई है इसके अंदर। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसको प्रक्रियात्मक कहते हैं और औपचारिक कहते हैं। ये आप पीछे पढ़ के आ चुके हो, इसको औपचारिक कहा जाता है। ठीक है, एक है अपने पास में तात्विक। तात्विक का मतलब अनौपचारिक होता है। इसमें क्या है कि यदि कोई सामाजिक, देखो तीन अपने वर्ड, इसमें तीनों वर्डों पर ध्यान देना, यदि कोई सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसको विशेष सुविधा दी जाएगी। ठीक है, आज के ज़माने की बात करें तो अपने आरक्षण को ले सकते हैं कि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको अपने विशेष सुविधा के आधार के ऊपर अपने क्या दे रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं, ताकि वो समाज में सबके समान बराबर में आ जाए। तो वो सेम प्रोवाइड इसमें करवाया गया। इसमें आप दो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर ये देख रहे हो, इसमें इक्वलिटी इसमें आई हुई है। वो क्या है, देखिए तीन बॉक्स है, तीनों बॉक्सों को समान स्थिति में रखा बिल्कुल। और ये एक मैच चल रहा है, इस मैच के अंदर ये तीनों बच्चे मैच देख रहे हैं। देखो कितना लंबा है, ये भी आराम से देखा, लेकिन इसको दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या है, प्रक्रिया न्याय है। जो आपने पीछे वो पेड़ का एग्जाम्पल समझा था, उस एग्जाम्पल के आधार पर ये पढ़ रहे हैं अपने, ये प्रक्रिया, क्योंकि प्रक्रिया इनको सेम रखी गई है। और इसके बराबर में देखिए आप, ये लंबा है, इसको किसी भी सुविधा की, विशेष सुविधा की इसको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसको, ये इससे थोड़ा छोटा था, इसको यहाँ पे एक बॉक्स रख दिया गया है। ये बिल्कुल छोटा था, यहाँ पे दो बॉक्स रख दिया गया है। तो इस लड़के में और उस लड़के में कितना डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे जो अपना उद्देश्य था, जो अपना मूल उद्देश्य था, वो पूरा हो रहा है समाज के लिए, और यहाँ नहीं हो रहा है। तो ये जो अपने डिफरेंस देख रहे हैं ये तात्विक समानता में है। और जो आज अपना देखते हो इसमें शैक्षिक रूप में अपने भारत के अंदर ये सिस्टम लागू कर दिया गया है, ये चल रहा है समानता, इसके आधार पर लाई जाती है हमारे भारत के अंदर। वो क्या सिस्टम है कि जो अन्य पिछड़ी हुई जातियाँ हैं उनको विशेष रूप से सरकारी नौकरियों में या किसी भी सिस्टम के अंदर अपने क्या करते हैं, इसको थोड़ा बहुत विशेष सुविधा प्रदान करवा के अपने इसको समाज के बराबर ले आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान करने की कोशिश भारत में संविधान के अंदर की गई है। ठीक है, तो ये आप समझ रहे होंगे इस बात को। जो इसमें क्या कहा गया, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें ये कहा गया प्रकृति ने जो संसाधन दिए ना वो समान करवा, इसका मतलब ये है। ठीक है, संसाधन, इसमें जो एक स्कॉलर है डोनाल्ड डार्किन, ठीक है, ये कहते हैं कि हमारे पास जितनी भी संसाधन है, देखो ये आप पहले पढ़ के आए हो सकारात्मक समानता के अंदर कि प्रकृति ने संसाधन सभी को समान दिए हैं। वो सेम बात है कि जो संसाधन है ना वो सभी को समान प्रदान करने चाहिए, ताकि हर आदमी उसको क्या है कि अपना अपना तरीके से उसको लाभ प्राप्त कर सके। ये डोनाल्ड डार्किन ने कहा था। तो दोनों बातें आपने समझ ली। एक तो आपने क्या समझा, प्रक्रियात्मक समानता समझी, और एक तात्विक समानता आपने समझी। अब है समानता की अवधारणा का विकास। देखिए अवधारणा की विकास की अगर बात करें ना तो सबसे पहले ये ध्यान रखना इस बात का कि जो समानता शब्द है ना वो एक आधुनिक शब्द है। अगर अपने यूनानी काल में देखें तो समानता नाम की कोई खास इसमें कोई अपने को नहीं मिलता है। मध्य काल में भी अपने कुछ समानता के बारे में कुछ भी जानकारी अपने को नहीं मिलती है। लेकिन ये आधुनिक शब्द है, आधुनिक शब्द में अपने इसको आज पढ़ रहे हैं, और अब धीरे धीरे आगे जो इसका विकास डेवलपमेंट है पूरे समाज के अंदर समानता का विकास हो रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अपने इसमें नज़र मार लेते हैं। वो ये है कि अरस्तु क्या कहते हैं।
अरस्तु ये कहते हैं कि अरस्तु के अनुसार अनुपातिक समानता, वितरणात्मक न्याय इसे बोलते हैं। देखो अनुपातिक समानता मतलब है, अरस्तु ने एक न्याय दिया था। एक तो न्याय को क्या कहता है, वो कहता है कि न्याय को एक वितरण के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से बांटना चाहिए। अगर आपने किसी व्यक्ति के साथ में सही तरीके से न्याय नहीं किया तो उस राज्य में क्रांति होना संभव है। तो वही सही सेम बात यहाँ थोड़ी बहुत देखने को अपने को मिलती है समानता के बारे में। अगर अपने अनुपात के रूप में सभी को बांटेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अपने राज्य में क्रांति नहीं होगी और समानता की स्थापना धीरे धीरे हो जाएगी। उसके बाद में लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं प्राकृतिक अधिकार, जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता संपत्ति, तीन अधिकार दिए हैं इन्होंने। बोला प्राकृतिक अधिकार और जीवन का, स्वतंत्रता का, संपत्ति, ये तीन अधिकार बोले इन्होंने। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये तीनों अधिकार किसने दिए, लोक ने बताए हैं। और इसी आधार पर क्या है कि इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी, ये प्राकृतिक चीज़ है, ये आदमी को जन्म के दौरान ही मिलती है ये चीज़ें। इसमें आप किसी सरकार या राज्य को इसमें हस्तक्षेप या इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, जीवन जीना तो सब है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता। स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए, ठीक है, स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए, इसमें कोई राज्य का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम नहीं कर सकता। संपत्ति, व्यक्ति जितनी चाहे अपनी संपत्ति को अर्जन कर सकता है, इसमें राज्य किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाएगा। ये बातें लोक ने कही थी। और ये तीनों अगर बातों में समानता स्थापित हो जाती है तो पूरे राज्य के अंदर समानता ऑटोमेटिकली आ जाएगी और न्याय की स्थापना होगी। ठीक है, आगे यूनानी काल में देखें तो हमें कोई भी समानता का विचार नहीं मिलता है। ठीक है, समानता एक आधुनिक विचार है। ये अपने बता चुका हूँ मैं कि यूनानी काल के अंदर समानता की कोई खास अपने को इसकी विचार देखने को नहीं मिलते हैं। और लेकिन इसको ये आधुनिक काल में, मध्य काल की बात करें तो उसमें भी अपने को इतने, उसमें धर्म का बोलबाला था थोड़ा सा। तो जैसे अगस्टाइन के टाइम की बात करें अपने, तो उसमें धर्म पोप वगैरह इनकी थोड़ी जानकारी ज़्यादा मिलती है, तो उसमें भी कुछ नहीं था। तो ये शब्द क्या है, ये एक आधुनिक विचारधारा है। ठीक है, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा यहाँ से एक फैक्ट बन के आ सकता है कि ये आधुनिक विचार है समानता का। ठीक है, आपने इसका विकास देख लिया है। और अब देखें समानता के संदर्भ में विभिन्न दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है कि अपने जो राजनीति विज्ञान के अंदर और पूरे विश्व के अंदर कुछ विचारधाराएं चलती है कि समाजवादी क्या सोचते हैं, ठीक है, लिबरलिज्म क्या सोचते हैं और मार्क्सवादी क्या सोचते हैं। ये अपने को विचारधाराएं अलग अलग रूप में अपने को पढ़नी पड़ेगी। तो उसमें अपने को ये पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने देखेंगे आज इसके अंदर, तो वो पढ़ेंगे अपने उदारवादी विचार। उदारवादी को अपने व्यक्तिवादी भी कहते हैं। और ये जो इसका जो शब्द है वो लोक, इसकी जो स्थापना या इसके विचारक, इसका पिता अपने कह सकते हैं, वो लोक को कहते हैं। लोक ने भी बहुत स्वतंत्रता की बात लोक ने कही थी। तो स्वतंत्रता जो शब्द है वो यहाँ से आता है। लोक लेके आया था, वो कहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी। तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वो इसमें यहाँ पे व्यक्ति की बात कर रहा है, व्यक्तिवादी की बात कर रहा है। व्यक्तिवादी को क्या कहते हैं, अपने उदारवादी कहते हैं। तो उदारवादी की विचारधारा समानता के रूप में कैसी रहेगी, वो अपने विचार कहते हैं वो ऐसे है कि नकारात्मक समानता का समर्थन करना। पहले आपने सूत्र में पढ़ा कि नकारात्मक समानता की बात की थी, उसके अंदर क्या है कि ये इसके उदारवादी जो है इसका समर्थन करते हैं, नकारात्मक समानता की वो बात करते हैं। दूसरी अपने बात करें तो ये प्रक्रियात्मक समानता। देखो आपने दो पढ़ी थी, एक तात्विक पढ़ा और एक प्रक्रियात्मक पढ़ा। तो अपन लोगों ने इसमें क्या है, ये किसका समर्थन करते हैं, ये प्रक्रिया का। मतलब ये कहते हैं कि प्रोसेस सबके लिए समान होना चाहिए। क्या कहते हैं, ये प्रोसेस सबके लिए समान होना चाहिए, ये प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। ये खुला बाजार, खुली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। एलपीजी की बात करते हैं, ये किसकी बात करते हैं, एलपीजी की बात करते हैं। और राजनीतिक समानता की ये बात करते हैं। ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था, प्रतियोगिता होनी चाहिए और प्रतियोगिता के आधार पर इस पे ये कहते हैं, ये उसका उदारवादी अपना इसका समर्थन करते हैं। खुली अर्थव्यवस्था, खुला में होना चाहिए, तब जाके क्या हमारे के अंदर समानता की स्थापना होगी। ठीक है, अगला जो अपने पढ़ते हैं मार्क्सवादी। मार्क्सिज्म है ये, इसमें क्या करते हैं, ये कहते हैं, ये आपने पढ़ रखा है कि राज्य का अंत, राज्य एक शोषण का यंत्र है। मार्क्सवादी एक ही बात बोलता है कि राज्य का अंत कर दो, समानता अपने आप आ जाएगी। ये बात मार्क्सवादी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, राज्य का अंत
वर्ग का अंत कर दो, आर्थिक समानता ले आओ। आर्थिक समानता का मतलब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इसका क्या मतलब है भी, न्यूनतम आवश्यकताएं तो कम से कम पूरी आदमी को करनी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान जैसे समझते हैं इसको, कि न्यूनतम आवश्यकताएं तो व्यक्ति की पूरी होनी चाहिए। यहाँ पे ये आर्थिक समानता की बात करते हैं। उत्पादन और वितरण में समाज का नियंत्रण होना चाहिए। किसी का भी कोई एक निजी संपत्ति या निजी व्यक्ति का कोई उसमें नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्पादन व वितरण में समाज का नियंत्रण होना चाहिए, ताकि समाज उसको सार्वभौमिक कर सके, हर व्यक्ति तक, हर तकबे तक उसको पहुंचाया जा सके। ठीक है, ये मार्क्सवादी इस पे विचार देते हैं समानता के ऊपर। अब अगर बात करें तो सबसे बात में आता है समाजवादी आता है। इसमें क्या है? उत्पादन वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। ठीक है, ये राज्य की डिमांड करते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो उत्पादन और जो इसका जो वितरण है, जो उनके संसाधन है, उनके ऊपर किसका नियंत्रण होना चाहिए? उनके ऊपर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, और राम मनोहर लोहिया ये एक बहुत अच्छे समाजवादी विचारक हैं, स्कॉलर हैं। वो समानता पे 4 प्रकार बताते हैं। ये क्या कहते हैं? समानता के 4 विचार बताते हैं। वो कौन कौन से विचार है? वो ये है, सबसे पहले आर्थिक समानता और भौतिक समानता। आर्थिक समानता मैंने बता दी कि न्यूनतम आवश्यकताएं आदमी की पूरी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में दूसरा कहते हैं आध्यात्मिक समानता। ये आध्यात्मिक समानता की बात करते हैं भी, ये किसी पे नहीं होना चाहिए कि किसी धर्म की किसी के ऊपर दबाव हो वगैरह, अपने अनुसार इसमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आता है लैंगिक समानता। किसी भी लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में क्या नहीं होना चाहिए? अपने वो भेदभाव वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रों की समानता। ये जो 4 पॉइंट इन्होंने बताए हैं, ये राम मनोहर लोहिया ने समानता के 4 प्रकार बताए हैं। समाजवादी के बहुत अच्छे स्कॉलर हैं ये, इनके बारे में अपने आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्या कहते हैं? ये समाजवादी क्या कहते हैं कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, मार्क्सवादी ने क्या कहा था? समाज का नियंत्रण, उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो अपने देखें नारीवाद, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एक नारीवाद। इसमें नारीवाद के बारे में अपने इसमें समानता के विचार में क्या बात आती है वो अपने इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले आता है प्लेटो। प्लेटो देखो प्रथम नारीवादी था। इस प्लेटो को क्या कहते हैं? अपने प्लेटो को प्रथम नारीवादी कहा जाता है। ये बात किसने कही? ये बात फोस्टर ने कही थी। किसने कही थी? फोस्टर ने ये बात कही थी कि प्लेटो क्या है? प्रथम नारीवादी है। ठीक है, अब प्लेटो क्या कहता है नारियों के बारे में? परिवार वह स्थान है जहां महिलाओं की क्षमता चूल्हे चौके में खत्म हो गई है। प्लेटो ये बात कहता है कि महिला की जो क्षमता है ना, वो एक चूल्हे चौके में खत्म हो गई है। वो महिला को कोई बराबरी का स्थान नहीं देता, कोई समानता की बात वो नहीं करते। यहाँ पे ये अपने बात पहले कर चुके हैं कि यूनानी काल के अंदर समानता की कोई भी बात नहीं की गई थी वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु महिला पुरुषों से हीन है। ठीक है, और दास की श्रेणी में आती है। अरस्तु ने महिला को किस श्रेणी माना है? अरस्तु ने महिला को दास की श्रेणी में माना है। ठीक है, उसके बाद में मनुस्मृति। मनुस्मृति में महिलाओं के लिए परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। मनुस्मृति में महिलाओं के विरोधी विचार मिलते हैं। तो आपने ये देखा कि ये विचार पहले के विचार हैं। इन विचारों में बात समानता कहीं नहीं की गई है। इसमें नारीवाद के अंदर नारी को एक असमान माना गया है। और आज का जो विचार है, मैंने कहा कि जो ये समानता विचार है वो एक आधुनिक विचार है। अब ये बातें नहीं लागू होती हैं। तो पहले की ये बातें थी, ये मैंने आपको इसमें बता दी है। अब अपन देखें तो नारीवाद की शाखाएं अपने पढ़ते हैं। जो आपने पढ़ा पीछे, प्लेटो को पढ़ा, अरस्तु को पढ़ा, उसका एक प्रकार से क्रिटिसाइज है, ये आलोचना है। ये आलोचना कैसे है? तो देखो, उदारवादी नारीवादी क्या कहते हैं? उदारवादी नारीवाद, जो उदारवाद पीछे पढ़ के आए हो आप, एलपीजी की खुली अर्थव्यवस्था की जिन्होंने बात की थी, उसके बारे में पढ़ते। उदारवादी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एक विचारक है, मेरी वुल्फ्रोनाइट है, इसमें एक और आएगा एच जगलर, मेरी वुल्स्टोनोक्राफ्ट है। इसमें वो क्या कहते हैं कि कानूनी और राजनीतिक समानता की बात करते हैं। ये क्या कहते हैं कि कानूनी व राजनीतिक समानता की बात करते हैं। मतलब ये किसकी बात करते हैं? ये प्रक्रिया की बात करते हैं, प्रक्रियात्मक समानता की बात करते हैं ये। ठीक है, उसके बाद में आता समाजवादी शाखा, जिसमें आपने राम मनोहर लोहिया इन ऐसे विचारों को पढ़ा। तो समाजवादी शाखा में क्या है? एक स्कॉलर है शीला रोबोथॉम। कौन है? शीला रोबोथॉम। ये क्या करते हैं कि आर्थिक समानता की बात करते हैं।
आर्थिक समानता की बात करते हैं कि अगर राज्य के अंदर आर्थिक समानता स्थापित हो जाती है तो लगभग सब पूरे संपूर्ण समाज के अंदर हमारे समानता की स्थापना हो जाएगी। उसके बाद में अपने आप उग्र नारीवाद, इसमें नाम से स्पष्ट थोड़ा आप देख रहे हो। उग्र नारीवाद, इसमें एक कैंट विलेंट नाम की एक स्कॉलर है, उन्होंने क्या कहा, पुरुषों से सभी प्रकार के संबंध तोड़ने की बात कही। इन्होंने क्या कर दिया, ये कहते हैं कि आप नारी और पुरुष के, महिला और पुरुष के बीच में आप भेदभाव कर रहे हो, तो आप क्या करते हैं, हम पुरुषों से सभी प्रकार के संबंध तोड़ लेते हैं, ये बात इन्होंने कही। उसके बाद में पर्यावरण, चौथा है पर्यावरण नारीवाद। इसमें आपने वंदना शिवा को देख रहे हो, आप एक स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा सिर्फ महिला ही कर सकती है। तो ये एक आलोचना थी एक प्रकार की, जो नारीवाद के ऊपर, जो जिन विचारकों के, प्लेटो के, अरस्तु के इनके विचार थे, उनके ऊपर एक आलोचना थी जो अपन देखा। तो 4 प्रकार पढ़े आप लोगों ने। उदारवादी नारीवाद, ये मेरी वुलस्टोनोक्राफ्ट ने कही थी, और एक जगलर नाम के 2 स्कॉलर हैं, उन्होंने कानूनी राजनीतिक समानता की बात कही। समाजवादी शाखा शीला रोबोथोन वो आर्थिक समानता की बात करते हैं। उग्र नारीवाद और कैंट विलेंट पुरुषों से सभी प्रकार के संबंध तोड़ने की बात करते हैं। एक पर्यावरण नारीवाद, वंदना शिवा, पर्यावरण की रक्षा महिला ही कर सकती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में अपने देखें तो एक टॉपिक है अपने पास में, वो है समानता के प्रकार। समानता के प्रकार में अपन देखें तो एक ये बीए फर्स्ट ईयर के लिए बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, एक कि समानता के प्रकार के बताऊँ, छोटा क्वेश्चन आ सकता है, लघुतरात्मक क्वेश्चन आ सकता है, या बड़ा प्रश्न इसमें बन सकता है। तो समानता के प्रकार, समानता के कई प्रकार हो सकते हैं, जो उसमें देखें सबसे पहले नागरिक समानता। नागरिक समानता, नागरिक समानता कैसे आ सकती है, सबको मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, तब नागरिक समानता आ सकती है यहाँ पे, ठीक है। प्रत्येक नागरिक को क्या अपने अपने अधिकार, अपने राइट उपलब्ध करवाना ही क्या होता है, नागरिक समानता होती है। उसके बाद में दूसरी अपने देखें तो धार्मिक समानता। ये अपन लोगों ने देखा, राम मनोहर लोहिया ने ये बात की थी कि धार्मिक समानता की ये बात इन्होंने जो पहले करके आ चुके हैं। धार्मिक समानता राम मनोहर लोहिया कि सभी व्यक्ति धर्म के मामले में स्वतंत्र होने चाहिए, वो अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने धर्म की रक्षा करना या अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी विचार में रखी थी अपनी बात। और यहाँ भी इसका एक प्रकार देखने को मिलता है अपने को, धार्मिक समानता। उसके बाद में अपने तीसरा देखें राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानता की अगर बात करें तो देखो कि इसमें यह है कि राजनीतिक समानता के अंदर अपने जैसे वोट देने का अधिकार हो गए, ऐसे राजनीतिक अधिकार प्रोवाइड कराना, उसमें राजनीतिक समानता कहते हैं। ये भी एक समानता का एक प्रकार है। चौथा अपने देखें आर्थिक समानता, ठीक है। इस पे अपनी बात कर चुके हैं आर्थिक समानता के ऊपर भी। आर्थिक समानता के ऊपर कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये कुछ बेसिक नीड्स जो है, इन नीड्स को अपने को हर व्यक्ति तक प्रोवाइड करवाना, हर चीज़ें व्यक्ति को उपलब्ध करवाना, ताकि समाज में क्या हो, समानता बनी रहे। जैसे स्वास्थ्य वगैरह की सुविधाएं, खाने पीने की, कपड़े की, ये सुविधाएं, बेसिक नीड्स आदमी को इसमें पूरी मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में पाँचवीं है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का क्या मतलब है? सामाजिक समानता का मतलब है कि किसी व्यक्ति के साथ में लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर या किसी भी जाति के आधार पर किसी भी तरीके से अपने क्या नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सामाजिक समानता है, ठीक है। उसके बाद अपने इसमें देखें तो एक कानूनी समानता।
एक अपने पास में कानूनी समानता। कानूनी समानता का क्या मतलब है कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए, किसी के पास में भेदभाव वगैरह नहीं होना चाहिए, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। ठीक है, एक अपने ये आपने इसने प्रकार देखे समानता के प्रकार, नागरिक समानता, धार्मिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, कानूनी समानता, ये 6 प्रकार है। बीए फर्स्ट ईयर के अंदर छोटा क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छी तरह से निकलता है, लगभग यहाँ से क्वेश्चन ये निकलता है। ठीक है, उसके बाद में आपने नारीवाद पढ़ा था इसके अंदर अपन लोगों ने। ठीक है, ये अपन लोगों ने पढ़ा, तो इसमें क्रिटिसिज्म अपन लोगों ने पढ़ा था। तो क्रिटिसिज्म के अंदर एक स्कॉलर और आती है जो उसका नाम है सिमोन द बुआ। एक स्कॉलर का नाम है सिमोन द बुआ। सिमोन द बुआ स्कॉलर का नाम है। इसकी किताब का नाम है द सेकंड सेक्स। ठीक है, इस बुक के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा एक क्रिटिसिज्म किया है इसके नारीवाद के ऊपर। इन्होंने कहा है कि पुरुष जो है नारी को हमेशा ही या तो कभी वो उसने देवी का रूप माना है और कभी दासी का, लेकिन कभी भी पुरुष ने नारी को समानता की बात नहीं की, समानता का अधिकार इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, एक सिमोन द बुआ एक स्कॉलर है, सिमोन द बुआ, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपनी बुक द सेकंड सेक्स के अंदर ये बात बोली कि पुरुष नारी को कभी देवी का दर्जा देता है, कभी इसके अंदर दासी का दर्जा देता है, ये दर्जा देता है, लेकिन कभी समानता का दर्जा नहीं दिया। ठीक है, अपन लोगों ने ये कुछ विचारधाराएं पढ़ी, समाजवादी पढ़ी, मार्क्सवादी पढ़ी, समाजवादी पढ़ी, नारीवाद पढ़ा। एक विचारधारा और आती है, वो आती है समुदायवादी। ठीक है, या समतावादी भी कहते हैं, समुदायवादी आती है। समुदायवादी क्या मानते हैं, यह विचारधारा क्या कहते हैं, ये बंधुत्व और कर्तव्य बल देती है, फर्टिनिटी बल देती है, भाईचारे पे बल देते हैं ये। ठीक है, बंधुत्व की बात करते हैं। ठीक है, इसमें एक स्कॉलर होते हैं, वो आते हैं वॉल्जर। ठीक है, इसमें एक स्कॉलर है, ठीक है, उनका नाम क्या है, वाल्जर। ठीक है, इनकी एक बुक है स्पीड एंड जस्टिस, इसके अंदर इन्होंने बोला है, वाल्जर के अंदर वाल्जर ने एक स्कॉलर इन्होंने कहा है कि ये जटिल समानता का समर्थन करते हैं। इन्होंने 2 समानता बताई, एक सरल समानता और एक जटिल समानता, वो अपने आगे इस चैप्टर में न्याय के अंदर पढ़ेंगे। तो लेकिन अब यहाँ अपने देखते हैं इसके अंदर इन्होंने जटिल समानता का समर्थन किया है। ये तो टॉपिक था, ये बीए फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है, समानता अवधारणा है। ठीक है, अगले टॉपिक में अपनी स्वतंत्रता को पढ़ेंगे और आपने इसको यूट्यूब चैनल हमारा MDM ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।